स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है 5 किंगडम्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। आज हम देखेंगे कि वो 5 किंगडम हैं कौन कौन से। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो इस किंगडम में है क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस किंगडम में लाई करती है। 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने इन 5 किंगडम्स में रख दिया है। ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं इनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आप वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखते हैं जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। इसमें मेन जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो आपने पढ़ी थी कि जिसमें आपने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। उसी तरह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चेन बना के रहते हैं, यानी एक साथ ग्रुप और कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। मेन जो मोस्टली होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शन हैं जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देखें तो ये बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं और जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये तो किंगडम मोनेरा की करेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सब की ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है, यानी मॉडर्न सेल हो। उसी तरह से वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी एक सेल से भी मिलके बना हो सकता है या एक से ज्यादा सेल से भी मिलके बना हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गन लेवल तक नहीं जाएगा। इसको कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। मेन 3 टाइप्स हैं प्रोटिस्ट की: एल्गी, प्रोटोजोन एंड फंजाई लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एल्गी है। एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। ये प्लांट सेल से मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है प्लांट सेल जैसी होती है और उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल और सेल वॉल जो है वो दोनों किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं? प्लांट्स की। रिजेंबल का मतलब होता है मिलना, ठीक है, रिजेम्बलेंस। इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि जिसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट, इसी तरह से वो अपने लाइफ साइकिल में जो है वो एम्ब्रियोज नहीं बनाएंगे। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी? एल्गी के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोटोजोन्स एंड फंजाई लाइक। प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल से मिलते जुलते हैं क्योंकि इनके अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही सेल वॉल। ठीक है, तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स ना होने की वजह से हम इसको किसके जैसा कह सकते हैं? एनिमल लाइक। ठीक है, नेक्स्ट वन फंजाई लाइक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में जो किससे मिलते जुलते हैं? फंजाई से। ठीक है, उनको हम किस में रख देते हैं? फंजाई लाइक। नेक्स्ट वन आपके पास जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। इसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रोफ होता है। हेट्रोट्रोफ भी क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कोई भी चीज जब इनके पास आती है, ठीक है, इसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाते हैं। ये इंजेस्ट नहीं करते, अंदर की तरफ नहीं लेके जाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मशरूम्स हैं, तो इनके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो इसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम और वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको क्या कर देंगे? डीकम्पोज। ठीक है, डीकम्पोज कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा? ये डीकम्पोजिशन कैसे होगी? बाय द हेल्प ऑफ सिक्रेटिव एंजाइम्स की वजह से। तो ये सिक्रीशन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम की जब होगी तो वो उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक तरह से उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देंगे। ये इसकी एग्जांपल जो है वो एक क्या है? मशरूम्स। नेक्स्ट जो 2 हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।